हाई ब्लड प्रेशर। क्या आप हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हैं? क्या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता? अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल इलाज चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मर्ज पर बात करने जा रहे हैं जिसका शिकार किसी वक्त में सिर्फ अधेड़ उम्र अफराद ही होते थे, लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं। अब तो ये मर्ज नौजवानों को भी अपनी लपेट में ले लेता है, जिनमें 25 से 28 साल के दरमियान की उम्र के अफराद भी शामिल हैं। नाज़रीन, जब आपका दिल धड़कता है तो खून आपके जिस्म में गर्दिश करता है और इसे मतलूबा तवानाई और ऑक्सीजन मुहैया करता है। खून गर्दिश के दौरान नसों की दीवारों पर दबाव डालता है। खून के इस दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को जानने का वाहिद तरीका इसकी पैमाइश है। जब ब्लड प्रेशर की पैमाइश होती है तो इसे दो आदाद में लिखा जाता है, मसलन 80 से नीचे और 120 से ऊपर। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर है और 140 या इससे ज़्यादा हो और ये कैफियत कई हफ्तों तक बरकरार रहे तो इसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। या अगर दोनों में से एक अदद भी ज़्यादा हो तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर पर आप अपने जिस्म को बीमार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ये सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। अगर इसको कम ना करें तो ये दिल, खून की नसों और दूसरे अज़ा को बर्बाद भी कर सकता है। यह आपकी सेहत के लिए संगीन मसाइल भी पैदा कर सकता है। ब्लड प्रेशर दौरे हाजिर की एक आम और ख़तरनाक बीमारी है जिसकी बुनियादी वजह शरीयानों में तंगी के बायस दौरान खून का गैर मरबूत हो जाना है। जो लोग हद से ज़्यादा चिकनाई वाले खाने खाएंगे, गोश्त या बेकरी की अशिया खाते हैं, इनमें भी ये तकलीफ ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह हद से ज़्यादा काहली, सुस्ती और आराम तलबी यानी जिस्मानी काम काज ना करने की आदत भी ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। इन असबाब के बायस जिस्म में चर्बीले मादों यानी कोलेस्ट्रॉल की भरपूर अफजाइश होती है और जब ये कोलेस्ट्रॉल शरीयानों में पहुंचता है तो बारीक बारीक शरीयानों की दीवारों से चिपक जाता है, जिससे शरीयानें तंग हो जाती हैं और इनकी साख्त में भी तब्दीली आने लगती है, जिससे दौरान खून में रुकावट पैदा हो जाती है। इस रुकावट के बायस दिल को पूरे जिस्म तक खून पहुँचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल के अफ़आल में ज़ोफ़ आ सकता है। नशा और सिगरेट नोशी को भी हाई ब्लड प्रेशर की अहम वजह करार दिया गया है। मोटे लोगों को सबसे पहली बीमारी ब्लड प्रेशर ही होती है। ये बीमारी नहायत खामोशी से बढ़ती है, लिहाजा मरीज इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाता, मगर जब बीमारी में इजाफा होता है तो अलामात में भी शिद्दत आने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी अलामत सर का बोझलपन है। इसके अलावा इसकी वजह सर दर्द भी होता है। कनपट्टियाँ और आंखों के पपोटे भारी रहते हैं, सांस फूलता है, आंखों में जलन के साथ साथ चिंगारियाँ सी उड़ने लगती हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पर गुस्सा आता है, जिस्म में गर्मी, हाथ पाँव में सुइयां चुभती हैं और चेहरे की रंगत सुर्ख दिखाई देती है। नाज़रीन, तमाम अमराज बशमूल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिबी तरीका इलाज ही है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तिबी तरीका इलाज को हासिल है। तासीर दवाखाना के माहिरीन ने इस खामोश कातिल बीमारी की रोकथाम के लिए अपने फ़कदुल मसाइल तजर्बात की रोशनी में हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा तैयार किया। इसकी मुनफरिद और अहम खूबी ये है कि ये वक्ती आराम के बजाय बीमारी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करता है। यानी इस मरकब से शरीयानों में जमा शुदा चर्बीले ज़रात मसलन कोलेस्ट्रॉल तहलील होकर खारिज हो जाता है और शरीयानें अपनी असली हालत पर आ जाती हैं और दौरान खून में होने वाली रुकावट दूर हो जाती है। हमारे इस इलाज से सर दर्द, चक्कर आना, मतली, घबराहट, सीने का बोझ, हाथ पाँव की जलन, जिस्म की गर्मी और आंखों के भारीपन से मुकम्मल निजात मिलती है और मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाता है। जो लोग गोलियां खा कर तंग आ चुके हैं और फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, वो एक बार तासीर दवाखाना पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। यहाँ हाई ब्लड प्रेशर का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल नुस्खा जात न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से बचाते हैं बल्कि दोबारा ये मर्ज नहीं होने देते। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नाज़रीन, ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाला मर्ज में बहुत मावन होते हैं। इसी सिलसिले में कुछ हदायत और परहेज़ बताती हूँ। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बालिग अफराद को हर रोज़ 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। फलों और सब्जियों में पोटाशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मावन होता है। बालिग अफराद को हर रोज़ फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएं खाने से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। चिकनाई वाली ग़िज़ाएं आपके कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफा करती हैं, जिससे दौरा कल्ब या फालिज का खतरा बढ़ जाता है। जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल बेहतरीन है।
लेकिन इसको भी कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका वजन कम है तो आपके लिए ब्लड प्रेशर कम करने में मामूल होगा। इससे दिल और जिस्म दोनों सेहतमंद रहेंगे। वजन कम करने का मतलब खुराक से परहेज हरगिज नहीं है। इसका मतलब आपकी तर्ज जिंदगी में वो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जिन्हें आप ला सकते हैं। तंबाकू नोशी अमराज दिल और फालिज का सबब बनती है। तंबाकू नोशी करने वालों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा दुगना होता है। तंबाकू चबाना, नस्वार लेना इसी तरह खतरनाक है। सर्दी का मौसम भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और ऐसे में इन्हें खाने पीने पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तेल मक्खन से बने खानों की चीज़ों से बचना चाहिए। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।